हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा अभी आपके लिए सिमिलर ट्रायंगल्स का ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D is a point of side BC such that BD equals 1/3 BC. Prove that 9AD square equals 7AB square. यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, दैट मीन्स AB इक्वल्स BC इक्वल्स AC। ये पॉइंट D है जो कि BD की जो लेंथ है वो BC के 1/3 है। हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स 7AB स्क्वायर। एक इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। यहाँ एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होता है वो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो हम पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन AB equals BC equals AC, since triangle ABC is an equilateral triangle, BD equals 1/3 BC. To prove 9AD square equals 7AB square. कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ एल्टीट्यूड AE, ये ब्लू कलर से यहाँ एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया है ये कंस्ट्रक्शन का है। देन BE equals EC, BE equals EC, since altitudes of equilateral triangles are perpendicular bisector of opposite sides. ये लिखेंगे। अब प्रूफ लिखेंगे। BD इक्वल्स 1/3 BC और AB इक्वल्स BC तो दिया ही हुआ है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं BD इक्वल्स 1/3 AB। सिमिलरली BE इक्वल्स हाफ BC, ये BE हाफ BC के बराबर है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं BE इक्वल्स हाफ AB। सबको AB के टर्म में लिख रही हूं मैं यहाँ। ED इक्वल्स 1/6 BC, हाफ ऑफ 1/3 इक्वल्स 1/6 हो जाएगा। तो ED ये वाला डिस्टेंस DE या ED, ये डिस्टेंस जो है 1/6 BC और ED इक्वल्स 1/6 AB। इस रिजल्ट को जो हमने सबको BC को AB के टर्म में लिख लिया, इसको हम पॉइंट 1 बना के रख लेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल AED लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि ये एल्टीट्यूड है, तो यहाँ हम AE को AD के टर्म में लेंगे। इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, AD स्क्वायर इक्वल्स DE स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AE स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब DE क्या है? 1/6 AB है, तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस 1/6 AB होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम 2 बनाएंगे और यहाँ ये जो मैंने चेंज किया है DE की जगह 1/6 AB लिखा है, वो हमने यहाँ 1 से लिया है, ये लिख देंगे। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, AB स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम implies that AB स्क्वायर। अब AE को हम लिख सकते हैं ना AD स्क्वायर माइनस 1/6 AB होल स्क्वायर, तो हम AE स्क्वायर की जगह यही लिखेंगे। AE स्क्वायर की जगह ये जो रिजल्ट 2 था हमारा वो मैंने लिख दिया। AD स्क्वायर माइनस 1/6 AB होल स्क्वायर प्लस 1/2 AB स्क्वायर। BE को 1/2 AB हमने यहाँ लिख के रखा है फ्रॉम 2 and
1 से हमने ये दोनों वैल्यू चेंज किए हैं। अब इसको हम स्क्वायर को सॉल्व करके लिखेंगे। AB स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, implies that AB स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड का कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ मैंने बना लिया है। AB स्क्वायर इक्वल्स 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस 9 AB स्क्वायर अपॉन 36। अब यहाँ राइट हैंड साइड में डिवीजन है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 36 AB स्क्वायर इक्वल्स 36 AD स्क्वायर प्लस 8 AB स्क्वायर। 8 AB स्क्वायर कहाँ से लाया? यहाँ माइनस का 1 AB स्क्वायर था और प्लस का 9 AB स्क्वायर था, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 AB स्क्वायर आ गया। अब इस 8 AB स्क्वायर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर इक्वल्स 36 AD स्क्वायर। अब 36 AB स्क्वायर में से 8 AB स्क्वायर माइनस करेंगे तो 28 AB स्क्वायर बचेगा। 36 AD स्क्वायर इक्वल्स 28 AB स्क्वायर। अब दोनों साइड को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, implies that 9 AD स्क्वायर इक्वल्स 7 AB स्क्वायर। दोनों तरफ हमने 4 से 36 को 4 से कैंसिल किया तो 9 आ गया और 28 को 4 से कैंसिल किया तो 7 आ गया, और हमें यही निकाल के लाना था और ये प्रूव हो गया। हेंस